नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके ज्ञान वर्ल्ड में। आज हमारी ये जो है चौथी क्लास है, जो कि यूपी होमगार्ड वैकेंसी के लिए है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की गति। ये सारा विज्ञान के क्वेश्चंस होंगे। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। कार्य का एसआई यूनिट क्या है? तो कार्य की एसआई यूनिट जो है वो जूल होती है। शक्ति का ये एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वॉट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या होती है? तो द्रव्यमान की एक एसआई इकाई होती है किलोग्राम। ताप की एसआई इकाई क्या होती है? तो वह होती है केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होगी? तो यह होगी एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होगी? तो विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई होगी ओम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की एसआई इकाई क्या होगी? तो दाब को पास्कल में मेजर किया जाता है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलता है? तो ध्वनि जो है ठोस माध्यम में सबसे तेज चलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, निर्वात में ध्वनि क्यों नहीं चलती है? तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इस कारण निर्वात में नहीं चलती। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ऊष्मा का संचरण कितने तरीकों से होता है? तो 3 तरीकों से होता है, चलन, संवहन और विकिरण के। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल, अवतल और उत्तल दर्पण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो वाहनों के रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? तो यह सेविंग मिरर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है? तो माध्यम बदलने से प्रकाश का अपवर्तन होता है। वर्षा इंद्रधनुष क्यों बनाता है? तो अपवर्तन एवं परावर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो मोटर की सहायता से बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यह जनरेटर की सहायता से या डायनमो की सहायता से बदला जाता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O जो है जल का रासायनिक सूत्र है। सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो यह सोडियम क्लोराइड जो है सामान्य नमक का रासायनिक नाम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होगा? तो जो क्षार होता है इसका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस जो है वो हाइड्रोजन है। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 21% जो है वो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोहे पर जंग क्यों लगता है? तो लोहे पर जंग जो है वो ऑक्सीकरण के कारण होता है। दूध से दही का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे किण्वन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस लिए होता है? तो पानी शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रिक ऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण होता है। पेट में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो होता है हीरा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्बन के कितने अपरूप होते हैं? तो कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और कोयला। ज्वलन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ईंधन, ऑक्सीजन और ताप, इन तीनों की आवश्यकता होती है जलन के लिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है? तो एलपीजी में ब्यूटेन गैस पाई जाती है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या है? तो मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है वह है फीमर। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो उसे स्ट्रेपिस के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो स्किन या त्वचा होती है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत या लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो श्वसन की प्रक्रिया जो है वो फेफड़ों में होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है।
पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। बीज अंकुरण के लिए क्या आवश्यक होता है? जल, वायु एवं ताप, इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है बीज के अंकुरण के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष कक्ष होते हैं, कितने वॉल्स होते हैं? तो 4 वॉल्स होते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? तो पेसमेकर के द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है मानव शरीर का तापमान होता है। रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए प्लेटलेट जो है वो आवश्यक होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।